हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ स्नैपी गर्ल्स में जो सपना है, जिनका चैनल है स्नैपी गर्ल्स के नाम से। तो उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जो लोग उन्हें जानते हैं वो लोग जानते ही होंगे कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। पहले उनके दोनों हस्बैंड की जो पहले हस्बैंड थे उनकी डेथ हुई, फिर दूसरे हस्बैंड की डेथ हुई। 2 बेटियां हैं उनकी। परिवार का माहौल ऐसा चल रहा है कि घर में किसी से पट नहीं रही है। सास ससुर ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है, कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है, ना उनके पास इतनी चीज़ें हैं, उनकी खुद की चीज़ें उन्हें नहीं दी है। आखिर उनके घर में चल क्या रहा है, आपने उनके ब्लॉग देखे ही होंगे। अब लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सपना गई। आप लोगों ने सपना का वो ब्लॉग देखा ही होगा जो उसने 3-4 दिन पहले डाला था। सूरज जी क्या, जो उनके पहले पति थे सूरज, उनकी कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग थी उनके पास। क्योंकि घर का माहौल ऐसा था कि उनके घर वाले उन्हें समझ नहीं रहे थे। घर का माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ गया था, उनकी परिस्थितियाँ ऐसी आ गई थी कि उनको वो चीज़ सबके सामने रखनी पड़ी। जो पहले की उनकी रिकॉर्डिंग्स थी कि किस तरह से सूरज जी उन्हें मारते थे, पीटते थे, कैसा बर्ताव होता था उस घर में, फिर भी वो चुप रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस इसलिए ताकि घर की इज्जत बनी रहे। तो वो सब चीज़ों को लेकर उन्होंने जो ब्लॉग डाला, उसके बाद लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए। घर का माहौल और ख़राब हो गया, घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ। इसके बाद उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। तो सबसे पहले अंशु को घर से बाहर निकाला गया। जो अंशु उनकी जो सास हैं, उनके भाई की बेटी है अंशु, जो उनके पास रहती थी। सपना का ये भी कहना है कि घर का माहौल इतना ख़राब था कि ना ही उन्हें अपने मायके जाने दिया जाता था, ना ही घर वालों से मिलने दिया जाता था। अब उनकी मम्मी आ चुकी हैं, उन्हें लेकर जा चुकी हैं, और इतना ज़्यादा उनके साथ बदतमीज़ी की गई है कि अब क्या ही बताएं। दादा दादी हैं, लेकिन उनको अपनी पोतियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। जो घर का सामान है वो भी सब ले लिया गया है, सपना को कुछ नहीं दिया गया। घर की प्रॉपर्टी जो भी है, उनके पास और भी घर थे जो उन्होंने नए घर खरीदे थे सपना से, उन्होंने पैसे लिए थे उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, वो भी सपना को नहीं दी गई है। अब उनके सास ससुर चाहते क्या हैं, अब वो भी नहीं बता रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, और सपना को बस घर से बाहर निकाल दिया। उनकी सास तो पहले से सपना से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, घर का माहौल ऐसा क्रिएट करती थी कि पहले से उनके जो पति थे सूरज जी, वो उनको बहुत मारते थे। उन्होंने जो रिकॉर्डिंग रखी थी सबके सामने, उसमें बताया सबको कि कैसे सूरज जी उनके साथ कैसा बर्ताव करते थे। आपने रिकॉर्डिंग सुनी ही होगी। तो इसी सब चीज़ों को देखकर लखन और नीतू ने भी सपना का फुल सपोर्ट किया है, और लोगों से ये गुजारिश की है कि इस टाइम पर जब सपना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो लोग उन्हें ऐसे भद्दे कमेंट ना करें ये लेकर के आप सास ससुर का ध्यान नहीं रखती थी, या ये है वो है। देखिए, घर की परिस्थिति घर का इंसान ही जानता है कि उनके घर में आखिर बीत क्या रही थी, और उस महिला पर क्या बीत रही जिसके पति नहीं है, कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं। अभी तक अंशु उसका साथ दिया करती थी, तो अंशु को भी अब अंशु के मम्मी पापा के घर भेज दिया गया है, ताकि सब लोग यही चाहते थे कि अंशु को पहले अलग करें, उसके बाद सपना अपने आप टूट जाएगी, क्योंकि उसके बाद कोई है ही नहीं सपना का सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए सपना को अलग करके अंशु के घर यानी उनकी मम्मी पापा के पास भेज दिया गया। अंशु ने सब बातें बताई हैं कि आखिर क्या है क्या नहीं। अंशु ने ये भी कहा कि मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन भाभी का मैं ख्याल रखूँगी और भाभी का हमेशा साथ दूँगी। ये चीज़ अंशु ने ब्लॉग में आकर अपनी कही है। तो प्लीज़ आप लोग भी, सभी लोग स्नैपी गर्ल्स सपना को सपोर्ट करिए। उसके साथ जो हो रहा है बर्ताव, उस चीज़ को लेकर आप लोग कोई भद्दे कमेंट ना कीजिए, क्योंकि ये परिवार का मामला, उस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें नहीं पता। हम लोग सिर्फ ब्लॉग देखते हैं, ब्लॉग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो ऐसी कोई चीज़ ना कहें या ऐसी कोई बातें ना लिखें जिससे सपना को हर्ट हो, क्योंकि वैसे वो बहुत परेशान हैं, और अब वो अपने मम्मी पापा के यहाँ जा चुकी हैं। अब लोगों को ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि राजवीर जी को 1.5 साल हो चुका है, उनकी डेथ हुई है, तब क्यों नहीं सपना गई। तो तब सपना इसलिए नहीं गई क्योंकि उनकी छोटी बच्चियाँ थी, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, और अगर वो अपना घर छोड़कर जाती तो अब हस्बैंड भी नहीं है, माँ बाप के घर भी जाकर कोई बोझ कैसे बन सकता है। अब ससुराल में ये तो है कि कम से कम बच्चियों का ख्याल तो वो रख सकती है, दादा दादी थे इसी वजह से, और फिर उनकी कोई नंद भी नहीं है और कोई देवर भी नहीं थे जो सास ससुर का ख्याल रख सकें। यही सब चीज़ें देखकर सपना ने वहाँ रुकने का फ़ैसला किया। पर तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि सपना की सास का कैसा नेचर है। वो अंदर ही अंदर सपना को इतना ज़्यादा टॉर्चर करती थी
पहले भी सपना ने बताया ये चीज़ अपने ब्लॉग के ज़रिए कि वो सूरज जी को भड़काया करती थी, राजवीर जी को भड़काया करती थी, लेकिन राजवीर कभी भड़के नहीं, लेकिन सूरज जी हमेशा उसकी पिटाई करते थे। इसके साथ ही आपने सपना की जो जेठानी है उनका भी आपने देखा होगा ब्लॉग, कल उन्होंने लाइव करा, लाइव में बताया उन्होंने कि जो सपना को घर से निकालने की जो प्लानिंग है वो अभी से नहीं है, वो बहुत पहले से, जो ठंडियों के टाइम नवंबर दिसंबर के टाइम से ही घर का ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका था कि जिसमें छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाया जा रहा था और सपना को निकालने की पूरी प्लानिंग घर में चल रही थी। लेकिन अभी तक अंशु थी जो उसे सपोर्ट करती थी, उन्हें हर चीज़ में हेल्प करती थी। उनकी जेठानी ने अपनी लाइफ में ये भी बताया कि उन्हें पहले से ही ये चीज़ें पता थी कि ये सब उनके साथ होने वाला है, सपना को घर से निकाला जाएगा। तो मेरा सोचना ये, तो क्या आपको अगर पता था तो क्या ये सब चीज़ों के बारे में आपको सपना को नहीं बताना चाहिए था कि सपना तुम्हारे लिए घर में ये माहौल बन रहा है, घर तुम्हारे लिए ऐसे प्लान तैयार किए जा रहे हैं, तुम्हारी बच्चियों को घर से बेघर करने के लिए सब लोग सोच रहे हैं, तो सपना शायद पहले ही अलर्ट हो जाती, उसे इतना हर्ट नहीं होता, वो हर चीज़ को लेकर पहले ही प्लान कर सकती थी, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना वो सब चीज़ें सोच सकती थी। तो सपना की जेठानी ने ये भी बताया कि सारे प्लान के पीछे किसका हाथ है। उन्होंने बताया कि इस प्लान के पीछे मेरी सास का और सपना के ससुर का, सपना की सास का, और इसके साथ ही हमारी एक मौसी हैं उनका पूरा सपोर्ट है, पूरा उन्हीं लोगों का प्लान है। उन्होंने बताया कि उनके ससुर के जो रिलेटिव हैं वो 4 बहन भाई हैं, तो उनमें सबसे जो छोटे वाले भाई हैं उनको हटा के जो 3 लोग हैं उन सभी ने मिलकर ये प्लानिंग की है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अब ना ही सूरज है और ना ही राजवीर है, तो अब प्रॉपर्टी जो भी है वो सपना ले सकती, सपना अपनी बेटियों के लिए करे, तो यही सब चीज़ें वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सपना इस घर से चली जाए। तो उनकी जेठानी जो रेखा, उन्होंने ये भी बताया कि उनका घर तोड़वाने में भी उनका ससुर का ही हाथ था। इन्हीं लोगों ने मिलकर, जो उनके ससुर के सबसे छोटे भाई हैं उनकी भी प्रॉपर्टी, जो 3 भाई हैं इन्होंने हड़पी। सब चीज़ों को लेकर रेखा की पहले भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी इनके सपना के ससुर जी से, क्योंकि सपना के ससुर उनके मामा लगते हैं, तो सोशल मीडिया पे उनका नाम भी एक रखा गया था, आप लोगों ने सुना ही होगा, शकुनी मामा। सपना की जेठानी रेखा सपना के ससुर को शकुनी मामा कहकर बुलाया करती थी, और यही बात सुनकर, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका घर कहीं ना कहीं यही तोड़वा रहे हैं और ये सारी प्लानिंग उनके ससुर की ही है। उनके ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, उनके चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे इन लोगों ने अपने छोटे भाई का ही हिस्सा हड़पा था, और क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, जो लोग अपनी बहू के नहीं हो, उनकी 2 बच्चियां हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे कि हम इन बच्चियों का क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा। अंशु स्कूल जाती थी, अंशु का स्कूल छुड़वाकर उसकी मम्मी के घर भेज दिया गया, उन्होंने ये भी नहीं सोचा अंशु की पढ़ाई का क्या होगा, वो किसी बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो बस प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये प्रॉपर्टी सपना को ना मिले और उनकी बच्चियाँ बेघर हो जाएँ, चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन अब वो सपना को कुछ नहीं देंगी। जो सपना के हाथ में थी, जो चीज़ें जो उनके नाम पर थी, जैसे स्कूटी थी, बस वही उनके नाम पर थी, और एक कोई घर था। तो इन लोगों ने जो घर लिया था मथुरा में, उसमें सपना ने अपनी यूट्यूब की कमाई से पैसा जो आधा दिया था, तो इनके ससुर ने कहा है हाँ हम वो पैसा तुम्हें लौटा देंगे, लेकिन घर मैं ही लूँगा, मैं तुझे घर नहीं दूंगा, तू जहाँ भी रहना चाहे तू रह सकती, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। यहाँ तक कि राजवीर जी ने जो एक डायमंड का नेकलेस दिया था उन्हें वो भी नहीं दिया, शादी की जो ज्वेलरी थी वो भी नहीं दी गई है, कुछ भी नहीं दिया है, बस एक जो चेन वो पहनती थी बस वो है उनके पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो गिफ्ट देते थे राजवीर और उनके पहले वाले पति सूरज जी, उनका भी कुछ नहीं दिया है। यहाँ तक कि अंशु की चेन उन्होंने खरीदी थी, अंशु को दी थी, वो भी उनकी बुआ जी के पास, यानी ये जो सपना की सास इनके पास थी, वो भी उन्होंने रख लिया है। तो आपको क्या लगता है कि सपना के साथ ये चीज़ें सही हो रही हैं या गलत हो रही हैं? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि ये सब चीज़ें जो चल रही हैं वो सही है गलत। लोगों की मेंटेलिटी क्यों नहीं चेंज हो रही है एक लड़की के बारे में, जो जिसका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बस उसके पास उसके बच्चे हैं, वो भी उनसे छीने जा रहे हैं, उनसे घर छीन लिया गया है। ये सब क्या है? क्या समाज आज भी नहीं बदलेगा? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।